दोस्तों, एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस एनीमे को एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ इस एनीमे को देखने के बाद आप ये पक्का बोलोगे मजा आया। दोस्तों, ये एक मैजिक से भरी हुई दुनिया है, क्योंकि यहाँ हर एक छोटे से छोटा काम करने के लिए मैजिक का ही यूज होता है। मानो कि मैजिक इस दुनिया में एक नॉर्मल सी चीज हो, और इसी दुनिया में दूसरी ओर एक जंगल में एक ऐसा इंसान है जो इन सब से बिल्कुल ही अलग है, जो इन सब की सोच को नकारता है, जिसका नाम है मैस बैंडेट। ये ऐसी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि इसे देख जानवर भी हैरान रह जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बूढ़े से आदमी को देखते हैं जो कि मैस के डैड है। वो बताते हैं, मैं जवानी में बहुत बदमाश हुआ करता था, हालांकि अब इस उम्र में बहुत कम सी चीजें हैं जो दिक्कत दिया करती है, और उन परेशानियों को मैं इजीली हैंडल कर लेता हूँ। और तभी मैस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। ये देख उसके डैड का सारा ज्ञान गायब सा ही हो जाता है। मैस, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, दरवाजे को आराम से खुल के आया करो, तोड़ के नहीं। सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। फिर मैस गेट को बड़ी जोर से गलत एंगल पे मारने लगता है। अबे ये क्या कर रहा है, रुक जा रुक जा। हम देखते हैं कि गेट के 3 हिस्से हो जाते हैं। बेटा, मुझ पे थोड़ी दया कर और इसे नीचे रखते, ठीक है ना, नीचे रखते इसको। इन सब ड्रामे के बाद वो बैठ के चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। मैस पूछता है, डैड मैं सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करता हूँ? मैस के डैड मन में कहते हैं, क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो मेरे बच्चे, तुम मैजिक नहीं कर सकती हो। फिर जाते हुए कहते हैं, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? और हाँ, घर के बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना, क्या समझे? उनके जाने के बाद मैस गोब्लिन क्रीम पफ के टेम्पलेट देखता है। ये क्रीम पफ उसे जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। और अब क्या था, वो डैड की बात भूल जाता और शहर जाता है क्रीम पफ लेने। वहाँ वो लोगों को देखता है कि सब मैजिक का यूज कर रहे होते हैं छोटे से छोटे काम के लिए। कितने आलसी लोग हैं ये, छोटे से छोटे काम के लिए मैजिक का यूज करते हैं। छे, वो चलते चलते क्रीम पफ की दुकान पे आ ही जाता है और क्रीम पफ खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और क्रीम पफ का ऑर्डर दे देता है। फिर जब मैस शॉपकीपर को पैसे देता है तो एक्साइटमेंट के कारण वो सारे कॉइन्स को मोड़ देता है। ये देख शॉपकीपर डर जाता है, ये कॉइन्स तो मोड़ने पे भी नहीं मुड़ते, पर इसने इतनी आसानी से कैसे मोड़ दिया? ओ सॉरी, लाओ इसे मैं ठीक कर देता हूँ। और एक एक करके मैस सारे कॉइन्स को सीधे कर देता है। ये देख शॉपकीपर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, अबे क्या है ये? तभी हवा के झोंके से मैस का हुड हट जाता है और सारे आसपास के लोग उसे देख के परेशान हो रहे होते हैं और बातें करते हैं, देखो इसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है, ये खून है, क्या इसे जादू नहीं आता, वगैरह वगैरह की बातें। मैं आपको बता दूं, जिन्हें जादू आता है उनके मुंह पे एक निशान होता है, और जिन्हें जादू नहीं आता उनके मुंह पे निशान नहीं होता, और ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, या कह लो मैस के अलावा और कोई है नहीं। सीन शिफ्ट होता है, वहाँ की मैजिक पुलिस पे एक ऑफिसर न्यूज सुन रहे होते हैं न्यूज़पेपर में से। हाँ भाई, ये हो सकता है मैजिक दुनिया। यार देखो ये कितना नाम कर रहे हैं, कितना नाम हो रहा है इनका, और मैं यहाँ बैठ के इन टक पूंजियों को पकड़ रहा हूँ। तभी वहाँ का एक कैदी बोलता है, सर मुझे जाने दो, मैंने तो एक छोटी सी चीज चुराई थी, प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। अबे तू जानता है तेरी छोटी सी चीज चोरी करने से तूने मेरा कितना काम बढ़ा दिया है। वो ऑफिसर कैदी को मारने जा रहा होता है और तभी फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक बिन निशान वाला लड़का खुला घूम रहा है। सीन शिफ्ट होता है, मैस क्रीम पफ खाता हुआ शहर में घूम रहा होता है और लोग उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं। वो क्रीम पफ खाते हुए कहता है, आहा क्रीम पफ बड़े मजेदार, आहा क्रीम पफ बड़े मजेदार, और जाके एक ऑफिसर से टकरा जाता है। ओ सॉरी, ओए 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 ओए, ये करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और इसी के दूसरे हाथ में शराब है। ये ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मुझे बदले में क्या मिलता है? कम सैलरी। मैं उसको उसकी बात सुन के उस पर बहुत तरस आने लगता और वो उसे क्रीम पफ खाने का ऑफर करता है, लेकिन ऑफिसर उसे गिरा के कहता है, मुझ पे तरस खा रहा है और तू ये झूठा क्रीम पफ मुझे ऑफर कर रहा है? क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड है और क्या तू मुझसे प्यार वगैरह करता है? और तो और तूने मेरी यूनिफॉर्म भी खराब कर दी। मैस उसकी यूनिफॉर्म पकड़ के फाड़ देता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं इस यूनिफॉर्म को धो के तुम्हें वापस दे दूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर गुस्से के साथ साथ नंगा भी हो जाता है। अब ये मेरी यूनिफॉर्म नहीं रही, अभी अभी इसे फाड़ा गया, तुमने फाड़ा इसे। और तभी वहाँ वही ऑफिसर आ जाता है जिसे अभी हमने देखा था, जिसका नाम होता है ब्रैड। ब्रैड मैस को देख के सोचता है, ये तो वही है जिसका जिक्र रिपोर्ट में हुआ था, और ऐसी सिचुएशन में कोई क्रीम पफ कैसे खा सकता है? खैर जो भी हो, मुझे तो इसे पकड़ना है। वो मैस को पकड़ने जा ही रहा होता है और तभी मैस के डैड किसी आंधी की तरह आके उसे उड़ा ले जाते हैं। मेरे बच्चे को माफ कर देना। ब्रैड मैजिक से क्रो को उनके पीछे भेज देता है, जाओ उनका पीछा करो, यही मेरे प्रमोशन का कारण बनेगा। और इधर हम मैस और उसके डैड को देखते हैं। बेवकूफ गधे, मैंने तुम्हें बाहर जाने से कितनी बार मना किया था ना? सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो। यार अब ये ऐसा मुंह क्यों बना लेता है? चलो कोई बात नहीं, सजा के तौर पे तुम मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज दोबारा करोगे। फिर मैच ट्रेनिंग करने बाहर जा रहा होता है और मैच को गेट की तरफ जाता देख वो सोचते हैं ये साला फिर गेट तोड़ेगा, और जाके खुद गेट खोल देते हैं, जा बेटा। और तभी मैच के डैड की नजर टहनी पर बैठे एक मैजिक क्रो पे जाती है। ये वही क्रो है जिसे ब्रैड ने उनके पीछे भेजा था। और तभी एक धमाका
थका होता है और ब्रैड अपने साथियों के साथ आके कहता है अब कहाँ जाएगा बुढ़े। तभी सीन शिफ्ट होता है। मैश इतनी जोर से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि उसे देख जानवर भी डर रहे होते हैं। आहा हो गई ट्रेनिंग, अब मजे से क्रीम पफ खाऊंगा। वो गाना गाते हुए घर जा रहा होता है। आहा क्रीम पफ बड़े मजेदार, आहा क्रीम पफ बड़े मजेदार। वो गेट के पास आके फिर कंफ्यूज हो जाता है कि गेट को अंदर धकेलना है या बाहर खींचना है। अरे यार कितना सीधा है ये। तभी वो अंदर से आ रही आवाज सुनता है। ओए बुढ़े, तू जानता है जादू स्टार्टिंग से ही इतना फल फूल क्यों रहा है? क्योंकि जिन्हें जादू नहीं आता उन्हें हम खत्म करते आ रहे हैं। चल जल्दी से बता तेरा बेटा कहाँ है। बाहर खड़ा मैश ये सब सुन रहा होता है। अंदर मैश के डैड कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। उसके डैड सिर्फ यही 3 वर्ड बोल रहे होते हैं। ब्रैड उन्हें नीचे गिरा के उन पे अटैक करता है, लेकिन तब भी उसके डैड एक ही चीज बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और तभी हम उसके डैड का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उन्हें सब डांट रहे होते हैं। वो सबसे माफी मांग रहे होते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और वो एक टाइम पे आके अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं और कुछ गलत करने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि एक बच्चा जिसके मुंह पे कोई निशान नहीं था वहाँ रो रहा होता है। उसे देख उन्हें ये एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई है जिसे उनकी जरूरत है। और तब से अब तक वो मैश के साथ है। और प्रेजेंट में मैश के डैड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं भाग जाओ मैश। ये देख और सुन ब्रैड मैश के डैड को बहुत ही पीटने लगता है और उन पे खतरनाक मैजिक अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी मैश गेट तोड़ एंट्री लेता है और एक ऑफिसर को पंच में ही उड़ा देता है। ओए तुम वही सुबह वाले लड़के हो ना जिसने मेरे कपड़े फाड़े? मैश बिना कुछ जवाब दिए उसके कपड़े दोबारा फाड़ देता है। गजब बेइज्जती है। और फिर उस पर चाटों की बरसात करके उसे ढेर कर देता है। मैश तुम भागे क्यों नहीं? आपके अलावा मेरा कोई नहीं है डैड, आप चिंता मत करो, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ नर्क का रास्ता। ब्रैड ये सुन हंस पड़ता है मुझे नर्क का रास्ता दिखाएगा, चल बे हवान दे। ब्रैड का चमचा जिसके अभी भी चाटों की वजह से गाल सूजे हुए है वो सोचता है बहुत बड़ा गधा है ये। ब्रैड सर पहले ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक सुरक्षा बल में थे, आम जादूगर तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं है, इसे तो सर खत्म कर देंगे। ब्रैड मैश से बोलता है तुझे तो मैं 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा। वो एक पावरफुल मैजिक अटैक करते हैं। इसे देख वो चमचा फिर कहता है ये तो वही अटैक है जिसे ब्रैड सर ने ड्रैगन को हराया था। और हम देखते कि उस अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धुंध होती है और फिर धुंध हटते ही हम मैश को देखते हैं और ब्रैड मैश को देख के शॉक हो जाता है, ये क्या, ये भी जिंदा कैसे है? और फिर उस पे ब्रैड एक के बाद एक अटैकों की बारिश कर देता है। लेकिन हमारा मैश उन सारे अटैकों को बड़े आसानी से हैंडल कर लेता है, उनसे खेलने लगता है। फिर मैश मैजिक छड़ी उठा के ब्रैड पे ऐसे फेंकता है कि ब्रैड अपने मैजिक से भी उसे रोक नहीं पाता और इसके बाद ब्रैड हार जाता है। मैश उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद मेरे परिवार को धमकाया तो मार डालूंगा। मैश के डैड मैश की ताकत को देख के कहते हैं मैंने तो इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई थी, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया। लेकिन क्या फायदा, ये अब भी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा। तभी ब्रैड हंसने लगता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है। इस देश में हर साल एक एबनॉर्मल स्टूडेंट को मैजिक यूनिवर्सिटी से चुना जाता है जिसे डिवाइन विजनरी कहते हैं। तुम वो जीत लो, फिर मैं इस बुड्ढे का पीछा छोड़ दूंगा। तुम ताकतवर हो, तुम बच जाओगे, लेकिन इस बुड्ढे का क्या होगा? मेरे लिए डिवाइन विजनरी बन जाओ जिससे तुम्हें ये दुनिया अपना लेगी और जो दौलत और रुतबा मिलेगा वो मुझे चाहिए। तो बताओ क्या सोचा? मैश कहता है डील पक्की। तुम ये नहीं कर सकते मेरे बच्चे। डैड अब चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ और फिर हम चैन से साथ में रह सकते हैं। ये सुन वो रो पड़ते हैं, कितना अच्छा है मेरा मैश। सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी पे और इस एकेडमी में 3% से भी कम स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। इसमें हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता, इसमें वही एडमिशन ले सकता है जिसमें असीमित शक्तियाँ हो। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इन सब स्टूडेंट का टेस्ट लेने वाला होता है। वो देखता है कि सब स्टूडेंट जादू की किताब पढ़ रहे होते हैं, जादू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन सिवाय एक के जो कि है हमारा मैश। वो अलग ही वर्कआउट कर रहा होता है जिसे देख वो एग्जामिनर हैरान हो जाता है, अबे ये क्या कर रहा है? एक पल तो उसे लगता है कि उसने कुछ गलत देख लिया। वो कंफर्म करने के लिए फिर देखता है और इस बार तो मैश बॉडी बनाने की किताब पढ़ रहा होता है। अबे कम से कम जादू की किताब तो पढ़ लेता, तुझे पास नहीं होना क्या? और तभी वो मैश के पीछे देखता है कि कुछ आदमी खड़े होते हैं और वो मैश के डैड और ऑफिसर ब्रैड होते हैं। भाई कैसे छुपे है? मैश के डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता मैश ये कर पाएगा, वो मैजिक नहीं कर सकता पगले। अरे चिंता मत कर बुड्ढे, मैंने निशान अच्छे से बनाया है, आगे बहुत मजा आने वाला है। हाँ दोस्तों देखते रहो, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। और तभी वहाँ आग के लपटों में से एग्जामिनर प्रकट होता है। आज का एग्जाम मैं लूंगा, मेरा नाम है क्लोड लुची। इसे देख सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अरे ये तो क्लोड लुची है, सबसे बेहतरीन जादूगरों में से 7वें नंबर के जादूगर। लुची मन में सोच रहा होता है मजा ही आ गया, और तारीफ करो मेरी। और इधर मैश अलग ही बोलता है आग से निकल के आने में काफी गर्मी लगी होगी ना? तू क्या बेटे, तुझे
तो मैं पक्का फेल करूंगा। तभी लूची सबको बैठने को कहता है, लेकिन सारे स्टूडेंट कहते हैं लेकिन बैठे कहाँ, घास पे। तभी लूची के मैजिक से वहाँ बैठने के लिए जगह बन जाती है और टेस्ट पेपर और पेन आसमान से आके वहाँ अच्छे से लग जाते हैं। इसे देख सब स्टूडेंट इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन हमारा मैथ्स कहता है इसकी क्या जरूरत थी, क्लासरूम तैयार थे तो वहाँ ले चलते, अब तो पक्का तुझे फेल करूंगा। सब एग्जाम देने बैठते हैं और देखते हैं कि सारे वर्ड्स पेपर पे ही घूम रहे होते हैं किसी नागिन की तरह। ये देख ऑफिसर ब्रैड और मैथ्स के डैड कहते हैं अरे इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, मैंने कहा था ना मैथ्स नहीं कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि मैथ्स को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में कहता है तुम सब हिलना बंद करोगे। वो वर्ड डर के हिलना बंद कर देते हैं। अरे ये कैसे किया इसने। फिर हम देखते हैं कि मैथ्स लूची को सबसे पहले एग्जाम खत्म करके दे देता है, क्योंकि ये एग्जाम ही था वर्ड्स को अच्छे से अरेंज करने का। ये देख लूची शॉक हो जाता है कि मैं तो इसे बुद्धू समझ रहा था, और एक एक करके मैथ्स सारे टेस्ट को अच्छे से क्लियर करता चला जाता है और सबको इम्प्रेस भी। लूची मैथ्स से बहुत परेशान हो जाता है और तभी अपने मैजिक से एक भूल भुलैया बना देता है जिसमें उन्हें 30 मिनट के अंदर बाहर निकल के आना होगा। फिर हम मैथ्स को देखते हैं, उससे एक लड़की आके कहती है अगर हम साथ में रहे तो यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। फिर वो साथ में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वो लड़की गिर पड़ती है। कभी उसे गोब्लिन पकड़ लेते हैं और कभी जमीन से निकलते हाथ, और कभी तो चलते चलते जमीन में ही गिर जाती है। ये देख मैथ्स कहता है तुमने तो कहा था कि साथ हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन हम तो। और तभी वो लड़की अपना असली रंग दिखाती है और मैथ्स को अपने मैजिक से पकड़ लेती है। वो कहती है आम इंसान की बात नहीं है मेरे मैजिक को तोड़ने की। लेकिन हमारा मैथ्स आम थोड़ी ना है। वो इजली खुद को आजाद करके भाग जाता है क्योंकि टाइम खत्म होने वाला होता है इस टेस्ट का। अबे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही था। वो लड़की कहती है अबे अब क्या करूं, वो तो भाग गया, छोड़ो मैं भी बाहर चलती हूँ। फिर वो भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक मम्मी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आके कहता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सुबह 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2 होते हैं और रात में 3 हो जाते हैं। उस लड़की के साथ साथ मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया होता है। भाई ऐसा कौन सा जानवर है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैथ्स आके उस मॉन्स्टर को एक जबरदस्त पंच लगा देता है। अबे ओए ऐसा कोई जानवर नहीं होता, और उसे एक पंच में ही ढेर कर देता है। वो लड़की मैथ्स से माफी मांगती है और कहती है कि हम कम टाइम में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचा। और बाहर लुची ये सोच के खुश हो रहा होता है टाइम बस खत्म ही होने वाला है, वो मशरूम बालों वाला अब बाहर नहीं आ सकता। और तभी मैथ्स भूल भुलैया को तोड़ के बाहर निकल आता है। भाई अलग ही पावर है। लूची ये देख हैरान रह जाता है कि इसने 1 मीटर मोटी दीवार जिसपे मैजिक का कोई असर नहीं होता उसे ये कैसे तोड़ के बाहर आ गया। ये देख सबको लगता है कि हम इतनी मेहनत से बाहर आए हैं और ये सीधा ही दीवार तोड़ के आ गया, ये क्या चीटिंग है भाई। और सारे नारे लगाने लगते हैं घर वापस जा, घर वापस जा। मैथ्स ये सब देख परेशान हो जाता है और कहता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तभी वो लड़की कहती है सब चुप हो जाओ, ये सब मेरी गलती थी। लूची कहता है ए लड़की चुप चुप हो जा, मैं इसे बाहर आने से रोक रही थी और ये सब मैंने मास्टर लूची के कहने पे किया था। उन्होंने कहा था अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो मुझे बिना टेस्ट दिए पास कर देंगे। मेरा इतना करने के बावजूद इसने मेरी जान बचाई और फिर मुझसे कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नहीं ये सब मैंने नहीं कहा। लूची कहता है मैं एक एग्जामिनर हूँ और मुझे इसे फेल करना है, उसे मैं फेल करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर उनकी तरफ छड़ी करके कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। और तभी मैथ्स तेजी से आके उसकी छड़ी को तोड़ देता है। ये देख सब शॉक हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हेडमास्टर आके कहते हैं रुक जाओ, अब से तुम सबकी टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी है और तुम लुच्ची एग्जाम की बात मुझसे आके मिलना। और तभी हेडमास्टर बताते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस अब इंटरव्यू से होगा। वो मैथ्स को इंटरव्यू हॉल में ले आते हैं और ऐसा मैजिक करते हैं कि जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो अपने टारगेट के सबसे करीबी को इस डॉल में डाल देती है। और इधर हम देखते हैं कि मैथ्स के डैड बेहोश हो चुके होते हैं क्योंकि अब उनकी आत्मा उस डॉल में आ गई है। तो हाँ मैथ्स तुम इस कंडीशन में क्या करोगे, ये वो बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मैथ्स उस चीज पे पंच मार देता है, लेकिन उस चीज को कुछ भी नहीं होता बल्कि मैथ्स के हाथ से खून निकलने लगता है। बच्चे क्या मैंने तुझे बताया नहीं कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और इस बार मैथ्स उसे अपने हाथों से रोकने लगता है। ये देख हेडमास्टर कहते हैं वाह बच्चे मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ, तुम्हें अपनों की अपने जान से ज्यादा चिंता है, तुम एक नेक दिल के हो, तुम्हारा स्वागत है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में। और बाहर हम देखते हैं मैथ्स के डैड ऑफिसर ब्रैड की गोद में उठते हैं और कहते हैं ओए क्या कर रहा है, कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल कर। सीन शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ टीचर जादू से ताला खोलना सिखा रहे होते हैं। बच्चों आपको ताले को खोलने के बारे में अपने मन में सोचते हुए ताले में जादू भरना है, बस ताला खुल जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि मैथ्स ताले को एक ही झटके में खोल दिया होता है। मैथ्स को ऐसा करते
रास्ता देख टीचर भड़क जाती है। अबे गधे, ये क्या किया? अगर ऐसे ही करना है तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैम बहुत लंबी कहानी है। और फिर मैस और मैम के बीच में बहस होने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़के को देखते हैं जिसके आगे के बाल येलो होते हैं और वो मन में सोच रहा होता है यार कुछ भी हो जाए मुझे उस मशरूम बालों वाले का रूममेट बिल्कुल नहीं बनना। और तभी वो अपने रूम पे आके देखता है कि वहाँ का गेट गायब होता है। चलो गैस करो ये किसने गायब किया होगा? बिल्कुल सही, हमारे प्यारे मैस ने। फिर दोनों की बात होती है, दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। मैं फिन एम हूँ और मेरा नाम मैस बैंडेट है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिन मैस की बात सुन के मन में सोचता है यार ये तो नॉर्मल है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। और तभी मैस कहता है ये है माइक और ये है पेन। मैस अपनी मसल्स के नाम भी फिन को बताने लगता है। फिन कहता है अबे इसने अपने मसल्स का भी नाम रख रखे है, भाई पागल है, मैं कहाँ फंस गया। तभी मैस पूछता है ये डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं? फिन बताता है तुम्हें एकेडमी में एक्टिविटी करने के कॉइन्स मिलेंगे, वो गोल्ड के, सिल्वर के और ब्रोंज के हो सकते हैं। जितने ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स तुम्हारे पास होंगे उतने ही तुम्हारे डिवाइन विजनरी बनने के चांसेस होंगे। और यहाँ जानबूझ के फिन ने मैस को साथ मिलके ट्राई करने को नहीं कहा क्योंकि वो इसे गधा समझता है। लेकिन मैस तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, वो उसे क्रीम पफ ऑफर करता है। ये लो फिन खाओगे? अबे तुमने कहाँ से निकाला? चलो दे रहे हो तो खा ही लेता हूँ। मैस कहता है फिन क्या तुम मुझे कल की क्लास के लिए अपना झाड़ू दिखा सकते हो? क्या है कि मैं झाड़ू समझ के ये कांटों वाला डंडा ले आया। भाई तुम्हें कहाँ से झाड़ू लगा? माफ करना। कोई नहीं ले लेना यार। सीन शिफ्ट होता है, टीचर उन्हें झाड़ू पे उड़ना सिखा रही होती है और हम देखते हैं कि सारे जादू उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उड़ जा झाड़ू, उड़ जा झाड़ू, उड़ जा। और इधर हमारा मैस भी झाड़ू उड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है उसका हाथ जादू में कुछ टाइट सा है। और तभी एक स्टूडेंट आके कहता है ओ हीरो जल्दी करोगे, तुम्हारे वजह से सारी क्लास झाड़ू उड़ाने पे रुकी है। तभी मैस जोर से पैर पटकता है जिसके इम्पैक्ट से झाड़ू खुद ही उड़ जाती है। देखा मैंने कर लिया। ये देख उस लड़के का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। ओए तुझे इतना ही जादू आता है तो आजा रेस लगा ले मुझसे। वो रेस लगाने से पहले शर्त लगाते हैं कि हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनेगा। उनकी रेस स्टार्ट होती है और पलक झपकते ही मैच एंड पॉइंट पे होता है। ये देख टीचर शॉक हो जाती है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने, वाओ। वो लड़का कहता है अबे ये कैसे किया, ये तो चीटिंग है। कोई बात नहीं, कुछ लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई नहीं मैं सर तुम्हारे लिए भूल जाऊंगा। और इधर फिन को साफ साफ दिखा होता है कि असलियत में क्या हुआ था। रेस के वक्त मैच ने झाड़ू को पहले ही फेंका और फिर जंप करके झाड़ू पर बैठ गया, जिससे ये लगा कि मैच झाड़ू पे उड़ रहा है। तभी एक लड़का जिसका नाम कैल्विन है वो आके कहता है इसे माफ करना, ये मेरा दोस्त हारने पे चिढ़ जाता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो सारी क्लास उन्हें ही देख रही होती है और कहती है ये लो ये है कैल्विन का हाई स्कूल का पहला शिकार। भाई गया ये तो अब इससे नहीं बचता। ये पता नहीं क्यों सब कैल्विन को देख इतना डर रहे होते हैं। टीचर उन्हें क्लास से दूर रहने के लिए डांटती है। तभी कैल्विन जाते हुए कहता है मैस क्लास के बाद यही मिलना, ठीक है। तभी क्लास के बाद कैल्विन उसी लड़के को पीट रहा होता है जिसने मैस के साथ रेस लगाया था और कहता है मैं तुझे एक काम कहा था और तूने वो भी नहीं कर पाया, तू अब पिटेगा। इसका मतलब कैल्विन ने ही उस लड़के को मैस को परेशान करने के लिए भेजा था। सीन शिफ्ट होता है, मैस फिन से पूछता है हाँ फिन सारे स्टूडेंट कैल्विन से इतना क्यों डर रहे थे? फिन बताता है कि कैल्विन भी उसी की तरह एक रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन उसकी फैमिली के वाइस प्रिंसिपल के साथ अच्छे रिलेशन है, जिसके कारण कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। और अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो वाइस प्रिंसिपल उसे एकेडमी से ही निकाल देते हैं। इसलिए सब उसकी बात मानते हैं, उससे डरते हैं। स्कूल के बाद मैस अपने फेवरेट क्रीम पफ बना रहा होता है और सोचता है कि काश ये क्रीम पफ उसके डैड भी उसके साथ खा पाते। और दूसरी पल उसे लग रहा होता है कि वो कुछ भूल रहा है। और इधर हम कैल्विन को देखते हैं जो कि ग्राउंड में मैस का वेट कर रहा होता है। अबे वो आया क्यों नहीं? जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता उसी को मैस ने गुस्सा दिला दिया। क्या बात है। अगले दिन स्कूल में मैस की नोटबुक की कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं। ये कैसे हुआ? साइड में कैल्विन के चमचे हंस रहे होते हैं और पीछे फिन परेशान खड़ा होता है। तभी कैल्विन आके कहता है मैस कल तुम आए नहीं। मैस को याद आता है कि कल उसे कैल्विन से मिलना था। ओह सॉरी। कैल्विन उसे बताता है कि मेरी जान पहचान वाइस प्रिंसिपल से है और मैं तुम्हारी डिवाइन विजनरी बनने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैस तुम्हें इसके बदले में मेरी सारी बात माननी होगी। मैस इसके लिए एकदम से तैयार हो जाता है। ठीक है मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। कैल्विन मैस से सामान उठवाता है, अपने शू पॉलिश करवाता है, वो उससे नौकर की तरह सारे काम करवाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में मैस की बुक के पेज फिर फटे होते हैं। मैस फिन से बुक शेयर करने को कहता है। फिन के कुछ कहने से पहले ही मैस उसके पास जाके बैठ जाता है, उसे थैंक्स बोलते हुए क्रीम पफ देता है। थैंक यू फिन मेरा दोस्त बनने के लिए। लेकिन फिन खुश नहीं लग रहा होता। सीन शिफ्ट होता है, कैल्विन मैस के सामने कप से पानी गिरा देता है और कहता है ओह माफ करना मुझे गलती से पानी गिर गया, प्लीज तुम मेरे लिए इसे साफ कर दोगे। ये क्या कि वो वहाँ से चला जाता है और इधर मैस फ्लोर को साफ कर रहा होता है और वो फ्लोर को इतना साफ कर देता
देता है कि वो एरिया चमकने लगता है। ये तो कुछ ज्यादा ही साफ हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केल्विन फिन से कह रहा होता है कि अब तुम मैस के कपड़े जला दो, अब बुक के पेजेस फाड़ने में मजा नहीं आता। फिन ये करने से साफ साफ मना कर देता है, ये जानने के बावजूद कि केल्विन उसे नहीं छोड़ेगा। और इधर हम मैस को देखते हैं जो कि फिन को ढूंढ रहा होता है उसकी बुक लौटाने के लिए, और तभी उसे पीटने की आवाज आती है। वो देखता है कि केल्विन फिन को बुरी तरह पीट रहा होता है। फिन, क्या तुम ठीक हो? ये सुन फिन रो पड़ता है और कहता है, मैस मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने किया, मुझे हुक्म दिया गया था और मैं मना नहीं कर पाया। तुम मुझे सच्चा दोस्त मानते रहे और मैंने तुम्हारे पीठ पे एक खंजर भोंका। केल्विन मैस को देख के कहता है, वैसे मैस मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ लंच पे जा रहा हूँ और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। केल्विन अपनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा होता है और इधर मैस बहुत ही गुस्से में केल्विन की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर उसका सर पकड़ के जमीन पर जोर से मार देता है। और ये देख फिन कहता है, मैस ये क्या क्या तुमने, तुम्हें इसके लिए एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, शायद कुछ सच में गलत कर दिया, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी। और इधर केल्विन अधमरा पड़ा होता है। तभी वाइस प्रिंसिपल फामिन आके कहते हैं, हे बच्चे तुमने गलत नहीं बहुत ज्यादा गलत किया, मैंने साफ साफ देखा, तुमने जलन के कारण केल्विन पे जानलेवा हमला किया। मेरी बात तो सुनिए सर, क्योंकि तुम्हारी हैसियत और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तभी मैस वाइस प्रिंसिपल का भी मुंह फोड़ देता है, अबे इसने वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, अबे ये वाइस प्रिंसिपल ऐसे तो छोड़ देते। ये मेरी बात सुन नहीं रहे थे इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, वैसे भी एक को पीटू या दो को क्या फर्क पड़ता है। केल्विन के चमचे कहते हैं, ऐसी बातें तो सीधे किलर करते हैं। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में उस पर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मैस उन्हें मिट्टी खिला देता है। अबे तू मिट्टी कहाँ से लाया? फिर मैस उन्हें उठा के जमीन में गाड़ देता है और फिर उन्हें मिट्टी से धगड़ा होता है। ओए क्या तुम मुझे जानते नहीं, तुम्हें मैं कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या आपको नहीं पता मैं भी आपको कभी भी दफना सकता हूँ, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, पर मैं तब भी तुम्हें दफनाऊंगा। और हम देखते हैं कि मैस ने सच में उसे दफना दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है हेडमास्टर पे। मैस पहले तुमने केल्विन का मुंह तोड़ा और फिर वाइस प्रिंसिपल को आधा जमीन में गाड़ दिया, ये देखो तुम्हें निकालने का मेरे पास नोटिस आया है ब्यूरो ऑफ मैजिक से। फिर वो बताते हैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को डिवाइन विजनरी ही चलाते हैं और वो सब तो ये भी मानते हैं कि उनकी वजह से ये देश चल रहा है, लेकिन हेडमास्टर को ये बखूबी पता होता है कि इन सब में मैस की कोई गलती नहीं है, ये सब केल्विन ने ही स्टार्ट किया था। हेडमास्टर वो नोटिस जला के कहते हैं, मैस इस दुनिया को तुम्हारे जैसों की बहुत जरूरत है, तुमसे मेरी उम्मीद है कि तुम डिवाइन विजनरी बनो, आप उम्मीद मत लगाओ, मेरा इरादा पक्का है। तुम बहुत अच्छे हो मैस। और अब केल्विन और वाइस प्रिंसिपल को हराने के बाद मैस एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे सब पहचानने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है, मैस और फिन क्रीम पफ की रेसिपी के बारे में बात करके जा रहे होते हैं और तभी एक लड़का मैस से आके कहता है, हे मशरूम बालों वाले लड़के, क्या तुम मेरे साथ दुएलो खेलोगे? तभी पीछे से बहुत सारी लड़कियां आके कहती है, ये तो पिछले साल का दुएलो चैंपियन टॉम है और ये किससे बात कर रहा है, ये मशरूम बाल वाले लड़के से? इसे तो देख के ही लग रहा है कि घर पे बैठ के सिर्फ मक्खियां मारता होगा। ये सुन मैस सैड हो जाता है, वैसे ये दुएलो क्या है, इसमें झाड़ू से उड़ के फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन मुझे झाड़ू पे उड़ना नहीं आता। टॉम मैस की बात सुने बिना अपनी बात कहता चला जाता है, यार ये तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है। सीन शिफ्ट होता है मैच पे, मैच स्टार्ट होता है, सब झाड़ू पे उड़ रहे होते हैं सिवाय मैस के। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे झाड़ू पे नहीं उड़ना आता। लोग मैस को नीचे खड़ा देख के कहते हैं, ओए नीचे क्या खड़ा है, अगर खेलना ही नहीं आता तो घर जाना, यहाँ क्या कर रहा है? उस पर जूते चप्पल बोतल फेंक के मारने लगते हैं। मैस भी परेशान होता है, पर वो अलग बात है कि दिख नहीं रहा होता। तो दोस्तों मैस अब क्या करेगा, बिना मैजिक के वो डिवाइन विजनरी बन भी पाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब तो करके ही जाना, कंपलसरी है ये। नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी, इन्हें देख के एंजॉय कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।